Hello student, my name is Qazi Khadruddin. I am the lecturer of Maulana Azad College. Today we will discuss the law of diminishing marginal utility. The law of diminishing marginal utility is the law was first time discussed about the Professor Gaussen, but after that it is developed by the Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics, which is wrote in 1890. तो पहले सबसे पहले ये देखें हम कि जो लॉ है डायमेंशन मार्जिनल यूटिलिटी, तो डायमेंशन मार्जिनल यूटिलिटी, डायमेंशन कहते हैं कम करने को, किसी चीज़ की कम होना या कमी को कहते हैं। तो लॉ के अंदर किस चीज़ की कमी बताई जा रही है? तो बताई जा रही है कि मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर जैसी जैसी आप वन कमोडिटी से सेकंड कमोडिटी के ऊपर आते हैं, थर्ड पे आते हैं, फोर्थ पे आते हैं, जितनी आप कंज्यूम करते हैं उसमें जो कमी आती है सेटिस्फेक्शन के अंदर, तो उस कमी को कहते हैं लॉ ऑफ डायमेंशन मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसको हम जो है तो कैसे इसको समझ सकते हैं? तो सबसे पहले समझने के लिए हम इसका इंट्रोडक्शन देखें हमने कि जो प्रोफेसर इंट्रोडक्शन में प्रोफेसर गौसम है, उन्होंने इसको वो किया था, फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था, एक्सप्रेस किया था। उसके बाद इसको डेवलप किया है, उसको सही जो है शक्ल दी है, वो है आपकी डिटेल के अंदर प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने, जिन्होंने बुक लिखी है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 के अंदर। उसमें इन्होंने डिटेल इसको समझाया है। उसी के बाद इसमें इन्होंने बताया है कि जैसे जैसे आप एडिशन करते जाते हैं वैसे वैसे आपकी यूटिलिटी एडिशन तो होती है, आप कंज्यूम तो होता है, लेकिन आपका सेटिस्फेक्शन पावर के अंदर क्या होती है? डायमेंशन होती है, मार्जिनल यूटिलिटी कम होते रहती है, यानी आपकी डायमेंशन पोजीशन एक के बाद आफ्टर वन बाय वन होता है। इसी को हम देखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है स्टेटमेंट के अंदर, कि स्टेटमेंट क्या कहता है कि प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ये कहते हैं कि अदर थिंग्स विल बी कांस्टेंट, यानी दूसरी चीज़ों के ऊपर जो आप कंपोनेंट, जैसा एग्जांपल बता दूं कि जैसा आप खाना खाए हैं, आपने खाना खाए तो ये आपकी एक यूटिलिटी है, लेकिन उसके बाद आपने चाय पिए, आपने पान खाए, ये आपकी दूसरी यूटिलिटी होगी। ठीक है, तो आपने एक के बाद एक जो है तो यूटिलिटी आपने कंप्लीट करे, लेकिन ये मार्जिनल यूटिलिटी है, ये टोटल यूटिलिटी नहीं होती है। उसकी एक इंडिविजुअल, जैसा आपने खाना खाना, ये इंडिविजुअल यूटिलिटी है। इसके ऊपर जो डिस्कस होंगी वो आपकी कहलेंगी यूटिलिटीज़, और उसके अंदर अगर आप जितनी भी आपकी खाने की चीज़ों को आप एक के बाद एक यूटिलाइज करते हैं, ये टोटल यूटिलिटी होती है। और उसको वन बाय वन आप जैसे जैसा कंज्यूम करते जाते हैं तो उसमें एडिशन करते जाते हैं, तो यूटिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, एडिशन हो रही है, मार्जिनल हो रही है, लेकिन आपका सेटिस्फेक्शन पावर एक के बाद कम एक होता है। तो बता रहे हैं कि आपके अदर थिंग्स विल बी कांस्टेंट, आपकी दूसरी चीज़ें कांस्टेंट होती है, उसका चाय पे असर नहीं पड़ता, उसके ऊपर पान के ऊपर असर नहीं पड़ता, आप पानी पीएंगे उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी जो आप यूटिलिटी कर रहे हैं उसके अंदर बेनिफिट्स होते हैं, उसके अंदर आप एक के बाद एक एडिशन करते जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट में आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। थर्ड इसके अंदर जो पॉइंट है, जो थर्ड पॉइंट है वो आपका शेड्यूल है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको इसका शेड्यूल बताया था, बहुत सिंपल है। देखिए शेड्यूल से आप इसको समझ सकते हैं। जो आपकी स्क्रीन पे शेड्यूल दिख रहा है, इसमें 7 कमोडिटीज़ दी है, 1 2 3 4 5 6 7 तक जो कमोडिटी है। जैसा आप एक एप्पल है, एप्पल कमोडिटी है, वो आप कंज्यूम कर रहे हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट के लिए जो अगर आप देखेंगे तो आपने यूनिट कंज्यूम करे 10 अगर आप कंज्यूम करें, यानी आपका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है तो 10 यूनिट्स का है। उसके बाद में आप जैसे ही एडिशन करते हैं 1 से 2 पे आते हैं तो आपका सेटिस्फेक्शन पावर कम हो जाता है, वो 10 से 8 पे आ जाता है। फिर 3 करते हैं तो 6 पे आ जाता है। फिर 4 करते हैं तो आपका 4 पे आ जाता है। फिर 5 करते हैं तो अगर 4 करते हैं तो आपका जो है कंजम्पशन लेवल 4 पे आता है, और अगर आप 5 करते हैं तो वो 2 पे आता है, 6 करते हैं तो 0 पे आ जाता है, और आपका जो लास्ट वन है आपका 7th वाला वो -2 पे आता है। तो इससे आप क्या समझ सकते हैं कि आप ये समझ सकते हैं इसके अंदर कि अप टू 1 to 7 आपकी जो कमोडिटी है वो यूटिलाइज हो रही है, 1 बाय 1 एडिशन हो रहा है, 1 2 3 4 5, मगर अदर थिंग्स, उसका जो अदर कॉलम है मार्जिनल यूटिलिटी का, एडिशन के अंदर ये अपने डायमेंशिंग कर रही है सेटिस्फेक्शन पावर को। 10 8 6
4 2 0 और उसके बाद में आपका -2। तो ये जो सेटिस्फेक्शन लेवल है ये जो कम हो रहा है, इसकी एक रीज़न ये है कि आप हर जैसे एप्पल एक खा रहे, एक एप्पल खाए तो आपकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, आपने उसके अंदर सेटिस्फेक्शन पावर बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन जब सेकंड खाते हैं तो वो बात उसमें नहीं आती है, उसमें वो बात नहीं आती, आपकी यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन पावर कम हो जाता है, तो 10 से 8 पे आता है। जब आप थर्ड वन यूज़ करेंगे तो आपका सेटिस्फेक्शन पावर 6 पे आ गया, यानी आपको और कम जो है तो सेटिस्फेक्शन, यानी पहले का जो मज़ा था वो मज़ा अब थर्ड वाले में नहीं। तो आप ऐसे इंक्रीज़ करते जाएंगे, जैसे ही आप 6 तक पहुँचते हैं तो आप यहाँ तक फुल हो जाते हैं, आप बोलते बस इट इज़ इनफ। अगर इसके ऊपर भी आप फिर खाएंगे या आपको खिलाया जाएगा तो उसका रिजल्ट ये होता है कि आप उसको बाहर निकाल देते हैं, यानी वो माइनस में चले जाता है। ये शेड्यूल के अंदर आप समझ गए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट है उसके बाद शेड्यूल के बाद इसी शेड्यूल को समझाया गया है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के अंदर, जिसमें दो जो है तो लाइन्स ड्रॉ किए गए, एक एक्स एक्सेस है, एक वाई एक्सेस है। तो एक्स एक्सेस जो है, एक्स एक्सेस के ऊपर आप देखेंगे कि हमने कमोडिटीज़ रखे हैं, जैसे एप्पल है 1 2 3 4 5 6 7 ये नंबर्स डाले हुए हैं, और वाई एक्सेस के ऊपर आपने 2 4 6 8 10 12 जो है तो वो आपने मार्जिनल यूटिलिटी डाला है। जब आप पहला शेड्यूल के अंदर पॉइंट देखते हैं तो पहले पॉइंट के अंदर फर्स्ट के ऊपर आपको दिखता है 10, तो आप फर्स्ट जो है नीचे से एक्स एक्सेस के ऊपर जो लाइन है वहाँ का फर्स्ट लीजिए और ऊपर 8 पे जाइए, तो और 8 पे जाके 10 पे जाके आप उसको डॉट बना दीजिए। फिर डॉट बनाने के बाद आप 8 पे डॉट बनाइए, फिर आप 6 पे बनाइए, 4 पे बनाइए, 2 पे बनाइए, फिर आप 0 यानी लाइन पे आप आ जाते हैं, जो एक्स एक्सेस है उस लाइन को जो है तो आप क्रॉस कर देते हैं, और उसके बाद आखिरी जो 7th वाला पॉइंट है वो क्रॉस कर देता है एक्स एक्सेस। और अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो लाइन जाती है आपकी लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड, उसकी लाइन जाती है। तो आप देखेंगे कि एक लाइन ड्रॉ हो रही है जो 7 पॉइंट्स के ऊपर, और हर पॉइंट के बाद ये डायमेंशन जो है तो अपने आप में होते जा रही है कि रिड्यूस होते जा रही है, कम होते जा रही है। इसी कमी को, इसी लॉ को, इसी बिहेवियर को साइकोलॉजी